तबाहकारियों की। जी हाँ, मुल्क में कोरोना है कि लगातार बेकाबू होता ही दिखाई दे रहा है। रोजाना कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 3,66,161 नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3,754 अफराद की मौत हुई, जबकि एक दिन में 3,53,818 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। ये एक बड़ी तादाद रही, अच्छी तादाद रही। मुल्क में कोरोना केसों की अगर मजमूई तादाद की बात करें तो 2,26,62,575 तक जा पहुंची है। और यहीं कोरोना को मात देने वालों की अगर बात करें, यानी सेहतयाब होने वालों की बात करें, तो मजमूई तौर पर 1,86,71,222 लोगों ने कोरोना को मात दी। और कोरोना से निपटने के लिए हर रियासत अपने अपने तौर पर पाबंदियां भी आयद कर रही है। कहीं कोरोना कर्फ्यू का इनेकाद किया जा रहा है, कहीं मुकम्मल लॉकडाउन है, जैसे कि यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में पूरी तौर से लॉकडाउन है। इसमें तौसी भी लगातार की जा रही है। 7 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस के बीच अहम फैसला लिया गया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोरोना कर्फ्यू आज भी जारी है। दिल्ली में भी 7 दिनों का लॉकडाउन है। यूपी में भी 17 मई तक सख्त पाबंदियां आयद हैं। इसी तरह से राजस्थान में आज से 24 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त नदारद है। सख्ती से यहाँ पर लोगों से अमल भी करवाया जा रहा है। और चलिए हम रुख करेंगे, इस वक्त हमारे 2 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली का हाल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी पवन गौड़। साथ ही साथ जयपुर में क्या कुछ हाल है, राजधानी है राजस्थान की, वहां का हाल हम जानेंगे हमारे साथी लवली वाधवा से। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ठीक होने वाले लोग हैं, जो कोरोना को अपनी हिम्मत से मात दे रहे हैं, उनका जिक्र जरूर चाहेंगे। पवन। देखिए है ना, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया, पहले भी बताया कि अगर पूरे देश भर की बात करें तो 3,66,000 से ज़्यादा मामले कुल पॉजिटिव होने के आए हैं। लेकिन इसके बीच राहत की बात यह है कि 3,53,000 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक भी हुए हैं। अगर दिल्ली की ही बात करें तो 13,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन 14,700 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो संख्या है वो बढ़ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक निराशा में आशा की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि लोग के बीच में बहुत ज्यादा डर बन गया था। अगर पिछले 20 दिन पहले की अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट था वो 35% हो गया था, यानी कि मतलब हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित जो टेस्ट हो रहे थे उस पर निकल के आ रहा था। लेकिन अभी जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली के अंदर तकरीबन 21.5% पर आकर रुक गया है। क्यों? तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से बीच में लोगों के मन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लगातार लोग घबरा रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे कि इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो डेथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। लेकिन उसके बीच में जो रिकवरी जो लगातार तेजी से बढ़ने लगी है, जिस तरह से वैज्ञानिकों का दावा था, एक्सपर्ट्स का जो दावा था, उनका कहना यही था कि जो मई के बीच में तकरीबन 20 मई के बाद से जो पीक है वो कोरोना का खत्म होगा, और धीरे धीरे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स धीरे धीरे नीचे आएंगे और रिकवरी जो है बढ़ती जाएगी। बिल्कुल पवन, और शायद इसीलिए लॉकडाउन में भी सख्ती लगातार हम देख रहे हैं, लॉकडाउन की लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ जयपुर से हमारे साथी लवली वाधवा भी मौजूद हैं। लवली, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन को लेकर खास तौर पर जयपुर में क्या कुछ नजारा देखने में आ रहा है? क्योंकि बहरहाल ये कहा जा रहा है जितनी सख्ती होगी उतना ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी सख्ती होगी उसके बाद ही इस पर काबू पाया जा सकेगा। राजस्थान में पहले लॉकडाउन जो है जनता के भरोसे छोड़ा गया था जन अनुशासन के नाम पर। जन अनुशासन में जब जनता नहीं मानी तो रेड अलर्ट किया गया, रेड अलर्ट के बाद में अब लॉकडाउन किया गया। तस्वीरें में एक बार आपको दिखा देता हूं राजधानी जयपुर का जो नजारा इस वक्त में टोंक फाटक का जो इलाका है, टोंक रोड का जो मुख्य इलाका है, नेशनल हाईवे यहां से गुजरता है, शहर का बहुत पॉश इलाका है। वहां के बाजार आपको पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं, सुनापन आप सड़कों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जो इमरजेंसी सेवाओं वाले लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी आज से सख्ती करना शुरू कर दिया है। पुलिस जो आते जाते जो वाहन है उन्हें चेक कर रही है, जो एम्बुलेंस है उन्हें रास्ता दिलवा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिस तरह से पूरी जो सरकारें लगी हुई है उसमें अब राजस्थान कामयाब होना चाहता है। राजस्थान में हालात बेहद खराब हैं। राजस्थान के अंदर मात्र 14 से 20 हजार के बीच में जो ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं राजस्थान में, वो तमाम बेड्स लगातार फुल चल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को अगर आपको भरवाने जाना है तो एक लंबी लाइन में आपको लगना पड़ेगा। मेडिकल की दुकानें भी जो हैं, कई मेडिकल की दुकानों पर मेडिकल की जो दवाएं हैं वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पुलिस कोशिश ये करेगी अब, जैसा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने साफ तौर पर इस लॉकडाउन का नाम सख्त लॉकडाउन दिया है। इस लॉकडाउन के माध्यम से लोगों पे सख्ती से, जो लोग नहीं मानेंगे, जो लोग समझाइश से नहीं मानेंगे, उन्हें सख्ती के साथ में पेश किया जाएगा। 11 बजे बाद में अभी हमारी टीम जब सड़क पर निकल रही थी तो हमने देखा कि कई जगह पर गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अनावश्यक गाड़ियों में बैठ करके शहर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार शहर के अंदर करीब 300 पॉइंट्स बनाए गए नाकाबंदी के, जहां पर ये तमाम काम चल रहा है। और पूरे सूबे की अगर हम बात करें, पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को, सभी एसपी को गृह विभाग की ओर से, राजस्थान की सरकार की ओर से ये ताकीद किया गया है कि वो लोग फील्ड पर नजर आए, फील्ड में मार्च करे, पुलिस लोगों से समझाइश करे और जो लोग समझाइश से नहीं माने ये तो रही बात कि लॉकडाउन की सख्ती की। आपसे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। लगातार सीएम खुद कहते रहे हैं कि उनको कमी है, अभी की क्या सूरत हाल? देखिए, अभी भी वैक्सीन की उसी तरह से कमी बनी हुई है। कल केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत हुई थी। उसके बाद में आज भी स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से बातचीत हुई है। राजस्थान ने डिमांड किया हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का, और राजस्थान को जो आपूर्ति फिलहाल अभी आई है वो करीब 4 लाख वैक्सीन की आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये ढाक के 3 पात का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर के राजस्थान की सरकार का ये कहना है कि वो एक दिन के अंदर 7 लाख लोगों को वैक्सीन करने की क्षमता रखती है। यानी पूरे राजस्थान में अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो तो राजस्थान की सरकार एक दिन में 7 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेट कर सकती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पर डे 17,000 केस आ रहे हैं पॉजिटिव, हालांकि रिकवरी केसेस भी 17,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके साथ में मौतों का आंकड़ा जो है वो 150-160 के आसपास चलता है। इस मौतों के आंकड़े को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोगों के घरों के चिराग हैं, ठीक कहा। और चलिए पवन का रुख करेंगे, दिल्ली का। पवन, यहाँ पे हम आपसे अस्पतालों का हाल जानना चाहेंगे। लगातार हम देखते रहे कि किस तरह से वहां पर चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात की जाती रहे, बेड्स की बात की जाती रहे, वेंटिलेटर्स की बात हो या फिर इंजेक्शन की बात हो, कमी की बात लगातार होती रही। लेकिन इसमें सुधार भी आया है, कोशिशें भी लगातार जारी हैं, मीटिंग्स भी लगातार जारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पिछले 20 दिन पहले जो हालात थे दिल्ली के, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने मिलकर प्रयास किए। चाहे आप डीआरडीओ के द्वारा जो बनाया गया हॉस्पिटल है उसकी बात हो, या आईटीबीपी के द्वारा जो बनाया गया 500 बेड का जो अस्पताल है उसकी बात हो, या दिल्ली सरकार के द्वारा जो एडिशनल बेड्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बढ़ाए गए उनकी बात हो, तो लगातार जो बेड्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की जो कहीं ना कहीं किल्लत थी उसकी जो आपूर्ति है वो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको पता होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा लगातार दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। आज भी तकरीबन 2 बजे के आसपास एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी और उससे दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाएगी। इसके साथ साथ अगर दवाओं की किल्लत की बात करें, खासकर अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, तो जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी तो उस पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खान मार्केट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी हुई। उसके साथ साथ कई
और जगह से जो है रेमडेसिविर की बरामदगी हुई। तो दिल्ली पुलिस भी लगातार एक्टिव है और उसके साथ साथ जो रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है। जो दवाई जो है इसमें जो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो काम आती है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है। और अब डायरेक्ट सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो चाहे वो डीएम के माध्यम से हो या दिल्ली में अगर बात करें ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से हो, तो वो लोग अब इसकी सप्लाई कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का क्या कुछ हाल है, खासतौर से अपने मीडिया के साथियों का हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सीएम ने लगातार ये बात कही थी कि इन लोगों को बहुत जल्दी जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके ताल्लुक से आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जाहिर है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चाहे पूरे देश भर की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो उसकी तुलना में अभी वैक्सीनेशन की स्पीड उतनी नहीं है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये बात कही गई कि जो मीडिया के कर्मी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा अभी होते हुए दिख नहीं रहा है। तमाम सेंटर्स पे हमने देखा कि आपको जो आम आदमी है उसको जो अपना जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको मिलती है, लेकिन मीडिया कर्मियों को अभी भी कहीं भी कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाया गया कि जो वहां जाके मीडिया कर्मी अपना सीधा जाके अपना अगर वैक्सीनेशन करा सकें। लेकिन क्योंकि उसके पीछे तमाम दलीलें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि अभी वैक्सीन की अगर शॉर्टेज है, जैसे ही वैक्सीन की आपूर्ति जब ज्यादा हो जाएगी तो उसके साथ में और जो सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे और मीडिया कर्मियों को भी सहूलियत प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज अभी दिल्ली में नहीं हो पाई है। जी पवन, तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है कोरोना के आंकड़ों पर भी और साथ ही साथ क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं उस पर भी। अपने दोनों साथियों का, पवन गौड़ का दिल्ली से, लवली वाधवा का जयपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और दोनों अपना बहुत ख्याल रखें। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।